अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबसे अपनी मॉर्निंग टिल इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। वैसे जो रूटीन व्लॉग्स होते हैं उनमें कुछ खास फर्क तो होता नहीं है, क्योंकि एवरीडे आप लोगों को सेम काम करने होते हैं, मगर कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ। जैसा मैंने बताया कि बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो मैं रात को सारी क्लीनिंग करके सोती हूँ। मगर जब मैं सुबह सो रही होती हूँ तो बच्चे अपनी मर्जी से प्ले करते हैं और जहाँ दिल करता है चीजें रख देते हैं। तो जब मैं बाहर उठकर आई तो मैंने देखा काफी इन लोगों ने मेस किया हुआ था, तो मैंने अयान से बोला कि मेरी हेल्प करे सब चीजें उठाने में। ये जो टॉय इन लोगों ने खोला, ये रात में हम लोग ग्रोसरी करने गए थे तो इनके बाबा ने इनको लेकर दिया था, और मैंने इनसे कहा था कि जब तक मैं नहीं उठूंगी इसको ओपन नहीं करना। मगर जब मैं सुबह उठी तो बच्चों से कहाँ वेट होता है, तो इन लोगों ने ओपन कर लिया हुआ था। आपने अक्सर मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि मेरी हेल्प किया करें क्लीनिंग में जब वो घर पे होते हैं। इस तरह से बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और आपकी भी हेल्प हो जाती है। क्लीनिंग का जो काम है वो अयान और रजान से करवाती हूँ, और जो किचन के काम होते हैं वो आयरा मेरी काफी हेल्प कर देती है। जब हम ग्रोसरी के लिए गए थे तो बच्चों ने आइसक्रीम ले ली थी, तो मैंने इनको कहा था कि जब तक ये सुबह उठ के हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो इनको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मेरी तरह मेरे बच्चे बॉइल्ड एग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आज मैंने कहा था कि इन लोगों को मैं बॉइल्ड एग्स बना कर दूंगी। तो बस इस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो अपनी जो चाय है वो मैं सबसे पहले बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी चाय काफी देर पकानी होती है। तो जब तक मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, उनको करवाती हूँ, तो मेरी चाय तब तक रेडी हो जाती है, और जो मैंने खाना होता है वो फिर मैं साथ ले लेती हूँ। आप सबकी समर वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं, और आपके बच्चों के साथ आप लोगों की क्या एक्टिविटीज हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। समर वेकेशन होने की वजह से सारी रूटीन जो है वो अपसेट हुई हुई है। जब बच्चों को रात को लेटने के लिए कहते हैं तो वो बोलते हैं अभी 8 o'clock हुए, अब हमारी समर वेकेशन है, तो हम लोगों को 1 आवर और दे दो। तो सभी तो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफी अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, तो मुझे बच्चों के साथ जागना पड़ता है क्योंकि इनको अकेले मैं नहीं छोड़ सकती। मगर आजकल मैंने इनको खुद भी थोड़ी छूट दी हुई है, क्योंकि समर वेकेशन है तो बच्चे अच्छी तरीके से प्ले कर लें। मुझे पहले हर वक्त यही होता था कि मैंने अभी क्लीनिंग की और बच्चे जो प्ले करेंगे फिर गन डालेंगे, तो इनके टॉयज मैंने उठा दिए हुए थे। मगर अब कुछ दिनों से मैंने इनको टॉयज निकाल कर दिए हैं, क्योंकि इनके समर वेकेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से प्ले कर लें। क्योंकि जब ये स्कूल जाते हैं तो इनकी रूटीन इतनी बिजी हो जाती है, सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग इन लोगों ने उठना होता है। और अब सितंबर से इंशाल्लाह अजान की भी रूटीन काफ़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि किंडरगार्टन ख़त्म हो गया, ग्रेड 1 में जाएगा इंशाल्लाह। तो सुबह इसको अयान के साथ ही जाना पड़ेगा और अयान के साथ ही वापस आएगा। मगर जब आयरा नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाना शुरू करेगी तो मेरी फिर से यही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। आज मुझे मेरी अम्मी इतना याद आई, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मी हम लोगों को खुबस गर्म करके देती थी। जो बाजार से ब्रेड मिलती है या रोटी मिलती है उसको हम गर्म करते थे और उसके ऊपर ये ज़्यादा डालकर खाते थे। तो आज मैंने ये वाला ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बच्चों से कहा था कि अपने बर्तन उठाकर सिंक के अंदर रखें। वैसे तो बच्चों को मैंने आदत डाली हुई है कि वो खाकर खुद ही अपनी चीज़ें उठाएं, मगर कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं तो उनको याद करवाना पड़ता है। जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तो सारे बर्तन जो है वो मैं सिंक में रख लेती हूँ। पहले मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती थी और मेरा सारा दिन किचन में ही गुजर जाता था। मगर उसके बाद मैंने कहा कि मैं सारा दिन इसी तरह बर्तन धोती रहती हूँ, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं बर्तन जमा कर लेती हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है तो बीच में फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ जाके। Oi, That was a big one. big bubble है. Yes, and he poked it on his eye, but not in his eye, on his ass. आयरा आजकल देखती है कि भाई घर पे हैं, वो आपस में प्ले करें, तो उसकी कोशिश होती है कि वो मुझे लेकर बैठे और मेरे साथ प्ले करे। तो मैं जहां जहां जाती हूँ वो मेरे साथ साथ रहती है। और आजकल इसको ये पपी सामने नजर आता है तो उसके साथ जाके प्ले करती है। दूर से तो प्ले कर लेती है, मगर जब पपी सामने आते हैं या डॉग सामने आते हैं तो ये उनसे डरती है। हमारी बिल्डिंग पेट फ्रेंडली है, तो हमारी बिल्डिंग में कैट्स भी हैं और डॉग्स भी हैं। तो किचन में मैंने सारे बर्तन एक साइड पे कर दिए थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना रूम क्लीन किया है, क्योंकि जब मेरे रूम क्लीन हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा काम खत्म हो गया है। और जब रूम क्लीन हो जाते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि आपके सारे काम खत्म हो गए और आप फ्री हो गए। उसके बाद जो मेरे छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपनी जब रूटीन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन सा काम सबसे पहले करते हैं। मेरा जो पहले वाला डस्टर था बच्चों ने तोड़ दिया था, तो ये मैं नया लेकर आई हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मुझे वेट नहीं करना पड़ता डस्टिंग के लिए। तो साथ साथ जैसे जैसे मुझे डस्ट नज़र आती है मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। और ये जो डस्टर है ये एक्सटेंड भी हो जाता है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। जब मैंने सीलिंग साफ़ करनी होती है या पैटियो के डोर्स क्लीन करने होते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है इससे।
बाहर की क्लीनिंग तो मैं रेगुलर करती रहती हूँ, मगर रूम में आना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाहर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रूम को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। मगर जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ ही सब चीज़ें साफ़ हो जाएं ताकि मुझे डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। वैसे तो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, मगर डीप क्लीनिंग बहुत कम करती हूँ क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि साथ साथ मैं अपनी चीज़ें क्लीन करती हूँ। साथ साथ क्लीनिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अलग से जो है वो टाइम नहीं निकालना पड़ता डीप क्लीनिंग के लिए। विंडोज अंदर से तो क्लीन हो जाती हैं मगर बाहर से क्लीन करनी ज़रा मुश्किल होती हैं। मगर आज हमारी बिल्डिंग वालों की तरफ से नोटिस आया कि कुछ दिनों में हमारी जितनी भी विंडोज़ हैं वो बाहर से क्लीन की जाएंगी। जब तक मैं अपना रूम क्लीन करके बाहर से क्लीन करके गई थी बाहर, तो अब आप देख रहे होंगे बच्चों ने दोबारा से उसी तरह से मैस कर दिया है। मगर जब मैं रूम्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, घर सारा क्लीन हो जाता है, तो मैं इनको मना नहीं करती क्योंकि थोड़ी देर ये प्ले कर लें, और जब वो प्ले कर लेते हैं तो फिर अपनी चीज़ें खुद ही उठा लेते हैं। बच्चों का रूम क्लीन करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि अयान सारे प्लशीज अपने साथ लेकर सोता है और सुबह सबसे पहले मुझे इनके प्लशीज उठा के बैग में डालने होते हैं, उसके बाद इनकी बेडशीट्स क्लीन करनी होती हैं और उसके बाद फिर जो है फोल्डिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो रात में फैन चल रहा होता है बच्चों के रूम में, मगर अजान को जो है वो ऊपर हवा नहीं जाती क्योंकि वो ऊपर वाली साइड पे सोता है, तो फैन जो है वो आयरा और अयान की तरफ रहता है और अजान के लिए मैं विंडो ओपन कर देती हूँ। तो ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे के हैं। बच्चों को मैं लेके पार्क जा रही थी, वेदर बहुत अच्छा था, ना बहुत ज्यादा सनी था और ना बहुत ज्यादा विंडी था। और वैसे भी मैंने इनको शावर देना था क्योंकि बच्चे जब पार्क जाते हैं तो बहुत ज्यादा मिट्टी से प्ले करते हैं और बहुत गंदे हो जाते हैं। ये पार्क हमारे घर से 15 to 20 मिनट्स की वॉक पे है। तो आयरा जो है वो टायर्ड हो जाती है जिसकी वजह से मुझे इसकी वैगन लेकर जानी पड़ती है और जो छोटा छोटा सामान होता है वो भी काफी ज्यादा अंदर आ जाता है। आयरा को सैंड के साथ प्ले करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये जब छोटी सी थी तब भी बहुत ज्यादा सैंड के साथ प्ले करती थी, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं और रिसेस होती है बच्चे इस वाले प्लेग्राउंड में प्ले करते हैं, तो जितनी भी सैंड है वो उनके सॉक्स में भी होती है और उनके शूज के अंदर भी होती है। जब मैं बच्चों के साथ प्लेग्राउंड जाती हूँ तो इनके शूज वहीं पे क्लीन करवा के लाती हूँ, मगर जब स्कूल में होते हैं तो अपनी मर्जी करते हैं और जब ये घर आते हैं तो काफी ज्यादा सैंड जो है वो घर में फैल जाती है। Red light. Green light. Red light. Green light. Green light. Red light. जब मैं पार्क जाती हूँ बच्चों के लिए स्नैक लेकर जाती हूँ क्योंकि जब ये प्ले करते हैं जाके तो इनको भूख लग जाती है। तो हर दफा मैं बाहर से बाय करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि घर से जो भी हो सकता है मैं लेकर जाऊँ। आज मैं पॉपकॉर्न्स बनाकर लेके गई थी, इनके कुकीज लेकर गई थी और साथ पानी लेकर गई थी। हैंड्स मैंने इनके अच्छे तरीके से वॉश करवा दिए थे वहां पे। अब घर आके मैंने इन तीनों को शावर दिया था। वैसे तो अयान खुद ही शावर लेता है, मगर जब पार्क से होकर आते हैं तो इनके हैंड्स एंड फीट में खुद ही क्लीन करती हूँ। और सबसे मुश्किल काम मुझे आयरा के बाल बनाने लगते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती, और जितने भी आराम से मैं इसके बाल बना लूं मगर फिर भी ये कहती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। अगर आप लोगों की बेटियां हैं और इतनी छोटी हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह तंग करते हैं बाल बनाने में, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि बच्चों के अभी बालों को टच करते हैं और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि हर्ट हो रहा है। नाइस आयरा, And this is how you do it. ऐसे करते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही करूंगी। No, I will do it. आप खुद करोगी? Next time मामा I को will. नहीं आता करना? Yeah, I will only do the hair dye, but no with the combing thing. कोम नहीं करनी? Yeah, I'm done, almost done combing my hair, and then I can dry my hair. जब हम लोग निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा था, मगर वापसी पे काफी ज्यादा गर्मी हो गई थी। घर आते ही सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया था, बच्चों को शावर वगैरह दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि इन लोगों को स्मूदी बना देती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कल मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो कुछ फ्रोजन फ्रूट लेकर आई थी। यहाँ पे मैंने मिक्स बेरीज ली हैं और मैंगो लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं दूध ऐड करूंगी, अगर आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी मैं हनी ऐड कर देती हूँ, मगर इस टाइम पे बच्चे सामने बैठे हुए थे तो इस वजह से मुझे शुगर ऐड करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं हनी ऐड कर देती और ये देख लेते तो ये बिल्कुल भी नहीं पीते। जब से इनकी समर वेकेशन स्टार्ट हुई है तो मेरी कोशिश है कि इनको मैं शाम के टाइम पे ना कुछ फ्रूट वगैरह दूं या स्मूदी बना दूं। कभी कभी मैं इनको एप्पल शेक भी बना देती हूँ, वो भी बहुत मजे का बनता है। स्मूदीज और शेक्स मैं भी बहुत शौक से पीती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी बनाया था, मगर मैंने अपने लिए सिर्फ मैंगो का बनाया था क्योंकि अभी तक मैंने मैंगो नहीं खाया समर में, तो इस वजह से मेरा दिल करा था मैंगो शेक पीने का। तो बच्चों को मैंने इस तरह से मिक्स बना दिया था और अपने लिए मैंने मैंगो शेक बनाया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर।
आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।